हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में बिला ताखिर शुरुआत करता हूं। सवाल WB टेट 2022, डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट EVS। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। ये पार्ट 2 है। आइए बिना देर किए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। इनमें से कौन एक एम्फीबियन है, मैंने जो खुश्की में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और तरी में भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फ्रॉग। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो खुश्की में भी अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और तरी में भी। इसको एम्फीबियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 80 इज लेस देन, माने 80 से कम, और 120 जो है 120, 80 और 120 के दरम्यान में ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गैस दैट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल इन प्लांट लिव्स इन। मैंने पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉयज करता है, इनमें से कौन सा गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बर्ड दैट लेज एग्स ऑन आइस इज। मैंने जो वो परिंदा जो बर्फ पर अंडे देते हैं वो कौन से परिंदे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पेंगुइन जो है वो बर्फ पे अंडा देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मैंने सबसे लंबी नदी जो बहती है ईस्ट मशरिक से मगरिब की तरफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सुवर्णरेखा जो है ये रिवर से फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वेस्टर्न घाट्स। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयज इन इंडिया इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, माउंट केटू। माने केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, ये हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयज इन इंडिया इज। और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट एंड इंडिया इज माउंट केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट रेनफॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, माउसिनरम। माउसिनरम इज इंडिया का ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। मैंने तो
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। 8 रियासतें हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये 8 रियासतें हैं, 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, उसके बाद पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। ये जो है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट नेम डिड इंडिया इरानियंस एंड ग्रीक्स गिव्स टू इंडिया। मैंने कौन सा नाम दिए थे इन लोगों ने, ईरानियंस और ग्रीक्स, यूनान के लोगों ने और ईरानियों ने कौन से नाम दिए थे इंडिया को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, इंडिया दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। रकबा के लिहाज से सबसे छोटी रियासत कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गोवा, और आबादी के लिहाज से सिक्किम, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉज ऑफ डे एंड नाइट इज। मैंने कॉज ऑफ डे एंड नाइट इज मैंने दिन और रात होने की वजूहत क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की गर्दिशें जो हैं ये दिन और रात होने की वजूहत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्निवस रॉक। इनमें से कौन जो है इग्निवस रॉक की मिसाल है। बेसाल्ट, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बेसाल्ट जो है ये इग्निवस रॉक की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेलेशियल बॉडी। इनमें से जो है एक सेलेशियल बॉडी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इंसेक्ट 2 जो है ये सेलेशियल बॉडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है मून चेंजेस इट्स शेप, माने चांद जो है अपने शक्ल को बदलता है एवरी डे, हर रोज, ड्यू टू इट्स मूवमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट हैपन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेज। माने बराबर रात और दिन बराबर होते हैं किस तारीख को, किस महीने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द हार्डेस्ट एलिमेंट एमंग द फ्लोइंग इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, डायमंड जो है हार्डेस्ट एलिमेंट एमंग द फ्लोइंग है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सैलिक एसिड जो है टोमेटो में पाई जाती है। टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 20 है द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 7। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैंने आम को पकाने के लिए कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 22 है ड्राई आइस इज ए फॉर्म ऑफ।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच केमिकल इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेनिंग। इनमें से कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल माने मसनूई बारिश के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एसेटिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर में एसेटिक एसिड पाई जाती है, मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। मैंने दही में कौन से एसिड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लैक्टिक एसिड जो है दही में मौजूद होती है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूँ, इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है EVS के पार्ट 1 वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्ले लिस्ट में जा कर के मेरी सब वीडियो, उर्दू के भी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश के भी वीडियो देख सकते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी के भी वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने बनाया है। 2021 का पेपर भी आप लोग के किसी भी क्वेश्चन को अपना नज़रअंदाज मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आसान जिनको हम समझते हैं वही क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।